हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं गुजराती में यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मजा पड़े। आगे हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अभी आज हम यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचेनो पाठ वाँचो। तो यहाँ पे हम ये स्टोरी जो है वो रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है, गामनी एक શેરી में घણા घर, जुदा जुदा कुटुंबों एक શેરી में रहे, सुखे दुखे एक बीजा ने मदद करे, पण શેરીનું कोई ध्यान न रखे। गाँव था एक, उसमें एक શેરી थी। शहरी यानी कि छोटा सा जो इलाका होता है ना, छोटे से, जैसे आपकी यहाँ पे भी आपने देखा होगा ना, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ऐसे लाइन में घर होते हैं और उसके बीच में जगह होती है। दोनों साइड पे घर होते हैं और बीच में जो जगह होती है ना, उसको गुजराती में શેરી बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे घर थे। वहाँ पे बहुत सारे जो फैमिलीज थे, कुटुंब यानी कि जो फैमिली थे, वो यहाँ पे उस शहरी में रहते थे। सुखे दुखे एक बीजा ने मदद करे, किसी को भी कोई सुख दुख हो, कोई भी काम हो, कोई भी किसी को कुछ ज़रूरत हो तो सब एक दूसरे को हेल्प करते थे, सब एक दूसरे को मदद करते थे। लेकिन શેરી जो थी उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता था। बाळको શેરી में गंदवाड़ करे, सौ पोताना घरनो कचरो શેરી में नाखे, શેરી में कचरो जामे, ज्यां त्यां पाणी ढोळवाथी कादव थाय, गंदवाड़ वधी जाए, माखियों बणबणवा लागे, मच्छरों गणगणवा लागे। उस वहाँ पे जो शેरी थी ना, उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता था। जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो शेरी में जो कचरा करते थे, वो सब लोग वहाँ पे जो रहते थे वो अपने घर का कचरा सारा जो था वो शेरी थी ना उसमें फेंक देते थे। वहाँ पे दूर जाके, दूर इलाके में कुछ खातर या फिर कुछ वहाँ पे हो ना, वहाँ पे ऐसे दूर फेंकने नहीं जाते थे। अपना घर का कचरा वहाँ पे शेरी में ही डाल देते थे। શેરી में कचरो जामे, वहाँ पे इसके कारण जो શેરી थी वहाँ पे बहुत सारा कचरा जो था वो इकट्ठा हो गया था। ज्यां त्यां पानी ढोळवाथी कादव थाय, सब अपने घर का पानी और ये जो था वो शेरी में डाल देते थे। तो जो कीचड़ और कादव जो होता है वो हो जाता था और गंदवाड़ वधी जाए, माखियों बणबणवा लागे, मच्छरों गणगणवा लागे। जैसे ऐसे स्वच्छ नहीं होता है और जो सब कचरा करते हैं उसके कारण मक्खियाँ और मच्छर भी वहाँ पे जो શેરી थी वहाँ पे आने लगे। શેરીના ઘણા બાળકો શાળામાં ભણે, વિનુ અને ચંદુ, ભાણો અને નાનભા, રાજુ અને રતન નિશાળમાં સૌ સફાઈ કરે, નિશાળને ચોખ્ખી ચણક રાખે, रोज निशाળ ચોખ્ખી जुए અને શેરી गंदी जुए। वो जो શેરી थे उसके बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो कौन कौन थे? विनू अने चंदू, और क्या नाम था बच्चों का? भाणो अने नानभा, राजू अने रतन। ये जो सारे लड़के थे वो सब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वो सब लोग अपनी स्कूल में अच्छे से सफाई करते थे और अपनी स्कूल को अच्छी रखते थे, स्वच्छ रखते थे। कहीं पे भी कुछ कचरा या कुछ गंदगी ऐसे नहीं रखते थे। हर रोज़ वो स्कूल में जाते थे तो वो स्कूल को इतनी अच्छी और स्वच्छ देखते थे और अपनी શેરી को गंदी देखते थे। एक दिवस वीनू ने थयुं, चालो ने આપણે આપણી શેરી साफ करिए, अपनी શેરી गंदी होय ते केम गमे। वीनुए चंदू ने बात करी। भाणो अने नानभा आव्या, राजू अने रतन पण आव्या। एक बार क्या हुआ कि वीनू जो था उसको हुआ कि चलो हम अपनी शेरी जो है वो साफ़ करते हैं। जैसे स्कूल अच्छी, और स्कूल को जैसे वो अच्छा रखते थे और शेरी जो गंदी पड़ी होती थी, तभी उनको जो वीनू है उसको ख्याल आया कि हमारी स्कूल तो कितनी अच्छी है पर हमारी शेरी इतनी गंदी हो तो हमें कैसे मज़ा आए, हमारी शेरी इतनी गंदी कैसे रख सकते हैं हम लोग। तभी वीनू जो है उसने चंदू से बात की कि हम अपनी शेरी की सफाई करें। तो ये बात उन्होंने भाणो और नानभा जो उसके साथ स्कूल में जाते थे उसके फ्रेंड्स उनको भी बताई। और ये बात सुनकर राजू और रतन थे वो भी वहाँ पे आए।
कोई सुंडलो लाव्યું, कोई तगारू लाव्યું, कोई पावड़ो लई આવ્યું, कोई सावरणो लई આવ્યું, कोई सावरणी लई આવ્યું। बधाए भेगा मळीने શેરીમાંથી गंदगी दूर करी। कचराना ढगला कर्या, पावड़ेथी कचरो तगारामां सुंडलामां भर्यो। कचरो उपाड़ीने गाम बहार लई गया। खातरना खाडाओमां कचरो नाखी आव्या। पछी सावरणीथी वाळीने શેરી चोख्खी चणक करी नाखी। जब भी ये सब जो लड़के थे वो स्टूडेंट सारे इकट्ठा हुए, तभी कोई सुंडलू यानी कि वो कचरा भरने के लिए सुंडलू, तगारू, ये सारे बर्तन जैसे जो कचरा भरने के जो होते हैं ना वो लेके आए। फिर पावड़ा जिससे हम साफ़ करते हैं, फिर सावरणी वो सब जो होता है वो सब साफ़ सफाई करने के सारे जो साधन होते हैं वो सब कुछ इकट्ठा करके लेके आए। एक एक सब कुछ लेके आया हर कोई, और सब लोग एक साथ मिलके શેરી को साफ़ करने लगे। और सारा कचरा जो था वो इकट्ठा करके गांव के बाहर दूर एक खातर का जो खड्डा था उसमें वो डाल के आए। और फिर अच्छे से શેરી को जो था वो साफ़ कर दिया। राजू और रतन पानी भरी आव्या। आखी શેરી में पानी छाट्યું, बधी धूल बेसी गई। सब कुछ कचरा साफ़ कर दिया, सब कुछ दूर फेंक के आए। उसके बाद उन्होंने શેરી में अच्छे से झाड़ू लगाया। और उसके बाद क्या किया, राजू और रतन क्या लेके आए, पानी लेके आए और पूरी શેરી में पानी का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण जो धूल मिट्टी जो उड़ रही थी वो सब दब गई और अच्छे से हो गया। सौ मोटेराओ खेतरथी घेर आव्या। जोयुं तो શેરી जाणे बदलाई गई हती। सौ कहे, अरे आवुं तो अमने सूझ्યું नहीं। छोकराओ भारे रंग राख्यो। उनके मम्मी पापा जो बड़े लोग थे वो सब लोग खेत में गए थे काम करने के लिए। जैसे ही शाम को वो घर पे लौटे तभी तो શેરી जो थी वो बदली सी लग रही थी, बिल्कुल स्वच्छ और चोखी थी। तभी सबने क्या कहा कि अरे ऐसा तो कभी हमें भी नहीं सोचा कि हम भी हमारी શેરી को स्वच्छ करें। बच्चों ने तो कितना अच्छा काम किया। वैसे सब लोगों ने बच्चों को शाबाशी दी कि उन्होंने अच्छा काम किया और શેરી को स्वच्छ कर दिया, है ना। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला कि हमें भी हमारे आसपास कहीं गंदगी नहीं रखनी चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए, है ना। कहीं पे भी कुछ कचरा या फिर हो तो हमें उसको डस्टबिन में डालना चाहिए और दूर डालना चाहिए। हमारे घर के आसपास भी हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, राइट। ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है लखो। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो आपको देख के नीचे लिखने हैं। तो फर्स्ट लिखा है उसको हम क्या पढ़ते हैं, पुष्कड़। यहाँ पे पू फिर स जो है षटकोण का वो आधा है, क और ड़ दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पुष्कड़। तो ये आपको नीचे 2 लाइन में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है रहया। ह और य दोनों साथ में ज्वाइन है, तो इसको पढ़ते हैं रहया। तो ये नीचे 2 लाइन में लिखोगे आप। और यहाँ पे है छाट्यू। क्या लिखा है, छाट्यू। ट और य दोनों साथ में ज्वाइन है, तो इसको भी आपको नीचे लिखना है ऐसे ही देख के। और लास्ट में है आव्या। ये क्या है, आव्या। वह आधा है और य के साथ ज्वाइन किया हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, खाली जगह में खुट्टो अक्षर लखी शब्द बनावो। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है और आपको उसमें सही शब्द लिख के वो जो अक्षर है वो पूरा करना है, जो शब्द है वो हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट लिखा है च क डो और डैश। तो वहाँ पे ड़ लिखा हुआ है, तो कौन सा शब्द बना, चकडोड़। वैसे ही सेकंड नंबर पे है बंग, डैश और डी। तो यहाँ पे हमने घ लिखा तो क्या शब्द बना, बंगड़ी। थर्ड नंबर पे मैंने ब्लैंक में र लिखा है, तो यहाँ पे वर्ड बन रहा है भमरडो। फिर यहाँ पे वर्ड बना 5 नंबर पे कबाट। फिर 6 नंबर पे मैंने ब्लैंक में अ लिखा है, तो यहाँ पे वर्ड बन रहा है आवाज़। 7 नंबर पे ब्लैंक में आएगा ब, तो शब्द बनेगा टेबल।
फिर आगे 8 नंबर पे जो ब्लैंक है वहाँ पे मैंने लिखा लंग, तो यहाँ पे पलंग शब्द बनेगा पलंग। फिर 9 नंबर पे जो ब्लैंक है वहाँ पे मैंने ब्लैंक में लिखा है माँ, तो शब्द बनेगा कमड़। फिर 10 नंबर की ब्लैंक में लिखा है स, तो वहाँ पे शब्द बनेगा कपास। 11 नंबर पे जो है उसमें डी लिखा है, तो यहाँ पे शब्द हुआ नारियेरी। फिर 12 नंबर पे मैंने ब्लैंक में ली लिखा है, तो यहाँ पे शब्द क्या बना, चकली। फिर 13 नंबर पे मैंने ला लिखा है, तो यहाँ पे शब्द बनेगा बिलाड़ी। 14 नंबर पे का लिखा है, तो यहाँ पे वर्ड बना कागड़ो। 15 नंबर पे घ आएगा, तो यहाँ पे वर्ड बनेगा ढगली। और लास्ट में ड, तो यहाँ पे शब्द बनेगा लाडली। ओके, देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है नमूना प्रमाणे लखो। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आप्यू, तो उसका हुआ आपे। फिर है मांग्यू, तो उसका लिखना है मांगे। गम्यू, तो उसका लिखना है गमे। भम्यू, तो भमे। लप्स्यू, तो लपसे। नम्यू, तो यहाँ पे आएगा नमे। फिर है जम्यू, तो जमे। फर्यू, फरे। लख्यू, तो लखे। वध्यू, तो वधे। और चर्यू, तो यहाँ पे आएगा चरे। वाच्यू, वाचे। ओके, देन नेक्स्ट 4th नंबर पे क्वेश्चन है आड़ा अवड़ा अक्षरों गोठवीने शब्द बनावो। यहाँ पे हमें शब्द बनाना है। फर्स्ट जो है वो है का, न और दू ऐसे लिखा है, तो उसका सही से शब्द बनेगा दुकान। फिर 2nd नंबर पे है, उसमें जो है शब्द बनेगा मेड़ो। 3rd नंबर पे शब्द बन रहा है मिठाई। 4 नंबर पे शब्द बनेगा राखड़ी। 5th नंबर पे चावी। 6 नंबर पे वर्ड बनेगा ढेल। 7 नंबर पे शब्द बनेगा पेटी। 8 नंबर पे बहन। 9 नंबर पे शब्द बन रहा है वहाल। और 10 नंबर पे सिंगड़ा। 11 नंबर पे शब्द बनेगा लाडली। और लास्ट में 12 नंबर पे है चौपड़ी। ओके, वैसे अभी 5 नंबर पे क्वेश्चन है आड़ा अवड़ा शब्द गोठवीने वाक्य बनावो। जैसे ऊपर हमने शब्द बनाए, वैसे यहाँ पे हमें उल्टे पुल्टे जो शब्द दिए हैं उस पे से हमें वाक्य बनाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेड़ाમાં गया अमे फरवा, तो उसका सही से वाक्य कैसे बनेगा कि अमे मेड़ाમાં फरवा गया। फिर 2nd नंबर पे है फोटो मढेलो फ्रेमમાં છે, उसमें क्या लिखना है, फ्रेमમાં फोटो मढेलो છે। 3rd नंबर पे है घोड़ो दौड़ाव्यो रामे, तो उसका कैसे लिखना है, रामे घोड़ो दौड़ाव्यो। फिर नेक्स्ट जो है 4th नंबर पे लाडली छे सौनी गीता, तो इसमें क्या आएगा कि गीता सौनी लाडली छे। 5th नंबर पे है ज्ञाननो छे भंडार पुस्तकों, तो इसको हमें सही से ऐसे लिखना है कि पुस्तकों ज्ञाननो भंडार छे। आगे है 6 नंबर पे क्वेश्चन नमूना मुजब वाक्यों जोड़ो। जैसे हमने आगे के यूनिट में भी किया था वैसे ही यहाँ पे भी सेम एक्सरसाइज है कि फर्स्ट है मीना दांत साफ करे छे, महिमा दांत साफ करे छे। तो यहाँ पे हमें इस जो सेंटेंस जो अलग अलग है दोनों उसको ज्वाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ ही है कि मीना अने महिमा दांत साफ करे छे। वैसे फिर 2nd नंबर पे है राहुल भणे छे,
भाविका भणे छे। तो यहाँ पे क्या आएगा? राहुल अने भाविका भणे छे। थर्ड नंबर पे है माया खाटला में बैठी छे, छाया खाटला में बैठी छे। तो यहाँ पे आपको लिखना है माया अने छाया खाटला में बैठी छे। आगे है काका जमे छे, काकी जमे छे। तो इसका कैसे बनेगा सेंटेंस? काका अने काकी जमे छे। लास्ट है घोड़ो दौड़े छे, ऊँट दौड़े छे। तो यहाँ पे आएगा घोड़ो अने ऊँट दौड़े छे। नेक्स्ट है नीचे आपेला वाक्य सुधारीने फरीथी लखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है चकली आव्यो। तो ऐसे बोलते हैं हम, चकली आव्यो नहीं बोलते, हम कैसे बोलते हैं? चकली आवी, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चकली आवी। फिर है कागड़ो बैठी, ऐसे नहीं होता पर कैसे होता है? कागड़ो बैठो, राइट। तो यहाँ पे लिखना है कागड़ो बैठो। थर्ड नंबर पे है गीता सौने लाडलो। तो यहाँ पे लिखना है गीता सौनी लाडली। आगे जो है घोड़ो दौड़ाव्यू, यहाँ पे घोड़ो दौड़ाव्यो ऐसे लिखना है। सक्करियू खाधो। तो यहाँ पे आएगा सक्करियू खाधू। डगलो डगलो पहरियू। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे लिखना है डगलो भर्यो। फिर आगे है ससलू दौड़्यो, ससलू दौड़या। तो यहाँ पे आपको लिखना है ससलू दौड़्यू। फिर है अलकाए पतंग चगाव्यू। तो यहाँ पे आएगा अलकाए पतंग चगाव्यो। फिर 9 नंबर पे है दांत साफ करी। तो यहाँ पे क्या लिखना है? दांत साफ कर्या। लास्ट है खुल्लू खोराक खाधो। तो यहाँ पे खुल्लू खोराक खाधू। ओके। और अभी आगे है पाठना आधारे कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो, यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ब्लैंक में आपको सही वर्ड चुन के सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट है सहू पोताना घरनो कचरो खाली जगह में नाखे। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा शेरी। सहू पोताना घरनो कचरो शेरी में नाखे। फिर है खाली जगह में सहू सफाई करे, दवाखाना में कि निशाળ में। तो यहाँ पे आएगा निशाળ में सहू सफाई करे। थर्ड नंबर पे है बधाए भेगा मळीने खाली जगह ने गंदगी दूर करी, घर के शेरी। तो यहाँ पे आएगा शेरी। बधाए भेगा मळीने शेरी ने गंदगी दूर करी। फोर्थ नंबर पे है खाली जगह ना खाड़ा में कचरो नाखी आव्या, खातर के खेतर। इसमें आएगा खातर। खातर ना खाड़ा में कचरो नाखी आव्या। ओके। अभी यहाँ पे प्रवृत्ति है वाँचो, गाओ अने सुंदर अक्षरे लखो। यहाँ पे हम एक बार ये रीड करते हैं। चोख्खू घरनु आंगणु, चोख्खो घरनो चौक, चोख्खू घरनो ओटलो, चोखा मड़ी चोखा मेड़ी गोख, चोखा घर कपड़ा थकी, माणस बहु सोहाय, शरीर चोख्खू राखिए रोग कदी न थाय, नाये थी तन साफ रहे, साचे थी मन साफ, मन तन घर छे साफ तो दूर रहे नित पाप। तो ये आपको नीचे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है और ये यूनिट आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है और इसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।